बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे रिलेटेड मैं आपसे बहुत सी बातें करने वाली हूँ, बहुत सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ और कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जो एज अ टीनेजर मैंने ऑब्जर्व की है और मुझे लगता है कि उनको सोल्यूशन निकालना, उनको सॉल्व करना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है सेल्फ ग्रूमिंग। सो बेसिकली सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेल्फ ग्रूमिंग क्या है। सो जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो है अपना ख्याल रखना, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना और खुद के वर्थ को जानना, खुद का ख्याल रखना। तो बेसिकली जो अल्लाह ताला ने हमें ये हेल्थ अता की है, हमें जो पर्सनैलिटी अता की है, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें बहुत सी कमियां आ जाती हैं, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है उनमें, जिसकी वजह से वो कई ऐसे काम होते हैं जो वो नहीं कर पाते क्योंकि उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अपने वर्थ को नहीं जान सकते। सेकेंडली ये ज़रूरी है कि अब ये जाने हम दैट हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ। आप खुद को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। अब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब ये समझते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करें। ठीक है, पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट, आपके ड्रेसेस मैटर्स करते हैं, सब कुछ मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ आप ये जो सब शुरू होता है, ये जो हमें ये आदतें आती हैं, जो कसरतें हमें पड़ती हैं, हमसे कोई काम ना हो जाना, ये सब शुरू कहाँ से होता है? इस सब का स्टार्ट होता है हमारे लाइफस्टाइल से। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। क्योंकि हम सेल्फ ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। अब बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होती, बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जब वो दूसरे किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि वो सिर्फ अपनी बात सुनाएं, अपनी बात करें और बोलते जाएं। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में, पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में सबसे ज़्यादा ये चीज़ भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं, किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जब आप उसकी बात, आप अपनी बात बता रहे हैं तो आप अपनी बात बताने के साथ साथ उसकी बात भी सुनें। दूसरों को सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों की बात को भी सुनना। ये भी आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत असर साबित करने वाली चीज़ है। और जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत आंखों को फेरना, आंखों को घुमाना, इधर उधर देख के बात करते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में या आपके बिहेवियर में बहुत अगले बंदे को शको शुबे में डाल दिया है, अगले बंदे को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हैं, आपकी पर्सनालिटी कंफ्यूज्ड है, आप बात करते हुए कंफ्यूज फील कर रहे हैं। तो जब भी आपने किसी से बात करनी है, अपनी पर्सनालिटी को इफेक्टिव दिखाना है, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप आई कांटेक्ट रख के बात करें, आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत इफेक्टिव लगती है और आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। हाउ टू ग्रूम। अच्छा जी, तो सेल्फ ग्रूमिंग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे दैट वी आर फिट, आवर बॉडी डजंट नीड एक्सरसाइज, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आप अगर नॉन मुस्लिम्स को देखें तो आप देखेंगे कि उनकी जो सुबह होती है, सुबह 6 बजे से उनकी सुबह होती है, वो सुबह 6 बजे उठते हैं, उनके जो भी उनके मज़हब में जो चीज़ें हैं वो सब करते हैं, वो अपने काम करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं और अपने दिन का स्टार्ट वो सुबह 6 बजे से लेते हैं। और ख़ास तौर पे हम मुस्लिम्स में, पाकिस्तान में ये चीज़ पाई जाती है कि हम सुबह उठने को इतनी तरजीह नहीं देते, हम सुबह उठने से परहेज़ करते हैं, हम गुरेज करते हैं। और हालांकि हमारे इस्लाम में ये चीज़ है कि आप सुबह उठें और आप नमाज के बाद ना सोएं, लेकिन टीन एज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते नहीं हैं, जो सुबह 11 बजे तक सोए रहते हैं, फिर उनके 11 बजे नाश्ते होते हैं। तो ये बहुत गलत एक एटिकेट है, जिससे आपकी जो है कभी भी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, वो एनर्जी नहीं आ सकती, आप कोई भी काम वक्त पर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सुबह सवेरे उठें, नमाज और कुरान पाक से अपनी सुबह का आगाज़ करें और देन आप एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज बेसिकली बात यह है कि एक्सरसाइज सिर्फ आपकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी को मेंटेन नहीं करती, एक्सरसाइज आपकी पर्सनैलिटी को भी मेंटेन करती है। एक्सरसाइज से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, एक्सरसाइज से आप खुद को ग्रूम भी करते हैं। एक्सरसाइज के बहुत से फायदे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये चाहिए हमें कि अगर हम खुद को ग्रूम करना चाहते हैं, हम खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। सेकंड टॉपिक हमारे पास वही आ जाता है डिसिप्लिन्ड लाइफ, कि हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से गुजारना है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? इसीलिए क्योंकि हम में दिमाग है, हम में अकल है, हमें
हमें ये सोच समझने की सलाहियत है कि हमें जानवरों से बढ़तरी हासिल है, हम उनकी तरह क्यों जीते हैं। बहुत से लोग, और हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि सुबह 11 बजे उठ गया, नाश्ता कर लिया और फिर अपना दिन स्टार्ट किया। उस वक्त आपका आधा दिन गुजर चुका होता है, आपकी एनर्जी जा चुकी होती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है डिसिप्लिन लाइफ। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कायम करें, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाएं। थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास, अपने साथ खुश रहना। मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो अपने साथ खुश नहीं रहते, जो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। देखिए, परेशानियाँ, गम, मुसीबतें ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स नॉट योर होल लाइफ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सबको लेकर परेशान हो जाते हैं और इसकी वजह से वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, मोटिवेशन, और वो तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहें और अपने साथ खुश रहें। दुनिया का कोई भी इंसान जो अपने साथ खुश नहीं है वो किसी और के साथ खुश रह नहीं सकता, उसको कोई और चीज़ खुशी नहीं देती। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ खुश रहें। आप जब भी मिरर के सामने जाएं, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मुझ में ये कमी है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बल्कि आप ये कहें कि मैं जैसी भी हूँ, आई एम इम्परफेक्टली परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। उसके बाद आ जाती हैं जी लुक्स मैटर्स अ लॉट। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं अभी घर पे हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है आज का, तो आज कोई इतना वेल ड्रेस होके बैठने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप खुद को रेडी रखें, आप हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहें। बाकी और आप सुबह सुबह उठें, आप वेल ड्रेस हों, आप अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, आप अपनी क्लोथिंग का बहुत ख्याल रखें, अपने हेयर्स का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। ये सब चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो उसके बाद ही आपकी सेल्फ ग्रूमिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लुक्स का ख्याल रखें। फिर आ जाते हैं जी मैनर्स। अब मैनर्स भी आपकी ग्रूमिंग में, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत असर डालते हैं। अब जैसे कि कोई शख्स, कोई बंदा आपसे पहली दफ़ा मिल रहा है, आपके मैनर से हिसाब लगाएगा, आपके बैठने के मैनर से, आपके बोलने के मैनर से, आपके चलने के मैनर से वो इस चीज़ को जज कर लेगा कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसा कि कहा जाता है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो आपको चाहिए कि आप मैनर्स में रहें। और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है आपका स्टाइल। आपके मैनर्स, आपका स्टाइल बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक यूनिक स्टाइल बनाएं। मैंने बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के स्टाइल को कॉपी करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो आप अपना एक नया स्टाइल बनाएं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलग वे में यूनिक बनाया है, हर इंसान में कुछ अलग खूबियाँ रखी हैं। हर इंसान का फ़र्ज़ है, ये इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने अंदर उन खूबियों को पहचाने, उन खूबियों को उभार कर बाहर लाए। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करें और अपनी एक नई यूनिक पर्सनैलिटी बनाएं जिससे आपकी पहचान और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए। और जो बातें जो आज मैंने आपसे शेयर की हैं, ये सब बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं कि ये एक इंसान की पर्सनैलिटी में बहुत मैटर करती हैं। और आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं जानती हूँ इन सबकी ज़िंदगी में मसरूफियात होती हैं, हर बंदा मसरूफ है, लेकिन अगर आप बाकी कामों के लिए वक्त निकाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा खुद पर भी वक्त लगाएं। आप थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग भी करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। So this is the end of my video, but obviously and for sure this is not the end of your personality grooming. It's the beginning of your grooming. So grab your alarm and set it at 6 AM and start your self grooming from tomorrow. And I'll see you in my next video. Till then, if you like this video, then kindly subscribe my channel and also like this video and give it a big thumbs up. Allah Nigeban.